कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या होता अगर पृथ्वी पर इंसान ही ना होते तो? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? Of course, the people are important to develop the economy and society. हम इंसान ना हो तो रिसोर्सेज को बनाए कौन और फिर उन रिसोर्सेज को यूज़ कौन करे? अगर देखा जाए तो कोल इज़ जस्ट अ पीस ऑफ रॉक. जब तक कि लोगों ने उसको डिस्कवर नहीं किया और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं ऑब्टेन करी, टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जिससे कि हम कोल को ऑब्टेन कर सके, तब तक कोल हमारे लिए रिसोर्स नहीं था. राइट. नेचुरल इवेंट्स जैसे फ्लड्स, सुनामी, ये तब तक डिज़ास्टर नहीं बनते हैं जब तक कि ये किसी क्राउडेड विलेज को या किसी टाउन को अफेक्ट ना करें. बहुत सुनामीज़ में भी आती रहती होंगी इन द सी इटसेल्फ, बट क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पे कोई ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, दैट्स वाई they are not considered as a disaster. So hence we know that population is very important for the studies of social sciences. So hello everyone, this is Jyotsna, and in this video we are going to discuss chapter number 6 of class 9th, that is population. It is a point of reference from which all the other elements are observed, right? Resources, calamities, disasters, ये सब के सब मीनिंगफुल तभी हैं जब ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं. अगर ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं नहीं हैं तो रिसोर्सेज भी कुछ नहीं हैं. रिसोर्सेज बनते ही तब हैं जब वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करें. राइट. ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूसर्स हैं और अर्थ के रिसोर्सेज के कंज्यूमर्स भी हैं. देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन द कंट्री. कितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, एंड हाउ देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, एंड व्हाट आर दी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. किस जेंडर के लोग ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं. तो आखिर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वाया सेंसस ऑफ इंडिया. व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज़ अ काइंड ऑफ सर्वे, ऑफिशियल इन्यूमरेशन, जिसमें हर 10 साल में ये सेंसस कंडक्ट कराया जाता है और इसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है. इंडिया में the first census was held in the year 1872, right? But the first complete census was taken in the year 1881. हर 10 साल में ये रेगुलर बेसिस पे सेंसस होता है, which is the official counting of population. Population की बात करते हैं, so we are primarily concerned with 3 major questions about population. What are those 3 questions? They are, first, population size and distribution. आखिर कितने लोग रहते हैं और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. सेकेंड क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि आखिर किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और ओवर टाइम हमारी कंट्री की पॉपुलेशन चेंज कैसे हुई. थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन, कि आखिर जितनी भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, जितने भी लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे उनका सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल्स कितनी हैं, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, उनका एज स्ट्रक्चर कैसा है. Right? So let's move with the first question, that is population size and distribution. अगर इंडिया के population size की और यहाँ पे distribution की बात की जाए, so according to the census of March 2011, इंडिया की population थी 1210.6 million, which is actually 17.5% of the world population, right? These 1.21 billion people are unevenly distributed, right? क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं, तो लोग भी अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं. किसी स्टेट में ज़्यादा रहते हैं, किसी स्टेट में कम रहते हैं. तो 2011 के सेंसस से हमें ये पता चला कि इंडिया में उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है. अगर उत्तर प्रदेश को ही देखें सो इट alone accounts for about 16% of the country's population. On the other hand, अगर हिमालयन स्टेट की बात करें, जो कि सिक्किम, जो हिमालयाज़ के अराउंड हिमालयाज़ में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 0.6 मिलियन है. और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, the union territory, that has only 64,429 people. तो अगर if we account all the data of census, we find that almost half of India's population, it lives in just 5 states. They are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh. राजस्थान इज़ बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट वहाँ पर सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है कंट्री की. नाउ अच्छा डाउट आया होगा दैट व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री में. द रीजंस आर ऑफ कोर्स, फर्स्ट द क्लाइमेटिक रीजंस, द जोग्राफिकल फीचर्स विच आर देयर.
अदर डेवलपमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। किस तरह की इंडस्ट्रियल सिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं। वहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं, सॉइल फर्टाइल है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। अब अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया में किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, राइट, क्योंकि डेंसिटी हमको बेटर पिक्चर दे सकती है इन टर्म्स ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल विच आर लिविंग इन पर यूनिट एरिया, राइट। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और जापान ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से हायर है, right? The population density of India in the year 2011 was 382 persons per square kilometer. Density varies. It varies from 1,102 persons per square kilometer in Bihar to only 17 persons per square kilometer in अरुणाचल प्रदेश। आखिर इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि कोई एक स्टेट है जहाँ पे 1,102 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहीं दूसरा स्टेट है जहाँ पे सिर्फ 17 पर्सनस रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। Now again, these are determined by certain conditions, right? जैसे अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो it lies in the higher altitude, higher latitude regions। वहाँ पे टेरेन रफ है, वहाँ की environmental और climatic conditions उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी बिल्कुल ना के बराबर हैं। वहीं बिहार की बात करोगे आप तो बिहार लाइज नॉर्दर्न प्लेन, सॉइल बहुत फर्टाइल है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल है, तो ऑफकोर्स इट्स वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, और एग्रीकल्चरल इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहीं पर बिहार में एग्जिस्ट करती है, राइट। असम और मोस्टली पेनिनसुलर स्टेट्स जो हैं वहाँ पे आपको मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर है टेरेन का, मॉडरेट टू लो रेनफॉल है और सॉइल्स उतनी फर्टाइल नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला जो साउथ में है दे हैव वेरी हाई पॉपुलेशन, क्योंकि पहला क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं, फर्टाइल सॉइल्स हैं, और दूसरी कंडीशन ये क्योंकि केरला जो एक कंट्री है, केरला जो सिटी है, इट इज़ very well developed city. It has very much a huge amount of facilities, not only educational but employment facilities also, and people will shift in the areas जहाँ पे उनको ज़्यादा opportunities मिलेंगी, right? Now the second question is population growth and process of population change, right? अभी हमने बात करी that population is a dynamic phenomena, है ना, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन के ये सब चेंज होते रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि आज से 7 साल पहले अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 5,000 थी तो वो अभी भी 5,000 है, वो कम या ज़्यादा हुई होगी, राइट? वहाँ इट्स अ डायनामिक फिनोमेना। सो देर आर 3 प्रोसेसेस। कौन से 3 प्रोसेसेस हैं जो कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? दोज 3 प्रोसेसेस आर फर्स्ट बर्थ, देन डेथ एंड माइग्रेशन। Now, growth of population growth. So what is population growth? It refers to change in number of inhabitants of a country during a specific period of time, कि भाई एक specific period of time पे कितने number of inhabitants जो है इस particular area में change हुए, बढ़े या घटे, that is called as population growth, right? It can be negative, it can be positive also, right? The rate or pace of population increase is an important aspect. It is studied percent per annum, right? For example, the rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2 persons for every 100 persons in the base population. This is referred to as annual growth rate, okay? इंडिया की पॉपुलेशन की बात करो, so it was steadily increasing from the time till 1950, from 1951 to 1981, right? Annual growth rate of population was increasing very rapidly, but 1981 के बाद जो है growth rate घट गया। Why is it so? 1981 तक की पॉपुलेशन ग्रोथ थी क्योंकि बर्थ रेट बहुत हाई हो गया था, राइट? बर्थ रेट से मतलब है कि लोगों का जन्म ज़्यादा हो रहा था बच्चों का, वहीं डेथ कम हो गई थी, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो हमारी कंट्री की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंप्रूव कर रही थी, हॉस्पिटल्स वगैरह इंप्रूव कर रहे थे, तो मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा था कंट्री का, जिसकी वजह से लोगों की डेथ कम हो रही थी। पहले के टाइम पे क्या होता था, छोटी सी बीमारी आई तो बहुत सारे लोग एक साथ, गाँव पूरे एक साथ चले जाते थे, पूरे एक साथ साफ हो जाते थे। बट नाउ अब क्या होने लगा, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट होने लगी थी, वैक्सीनेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो लोगों की डेथ कम हो रही थी, राइट? उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल पा रही थी।
इस वजह से डेथ रेट कम हो गया था बट बर्थ रेट अभी भी हाई था, जिसकी वजह से 1981 तक पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। बट 1981 के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स नाउ पीपल हैड स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पॉपुलेशन हमारी इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, राइट? क्योंकि ये ज़रूरी है दैट पॉपुलेशन इंडिया की बहुत लार्ज है, और क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज स्कार्स हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रिसोर्सेज अमंग द पॉपुलेशन इन अ वेरी जुडिशियल मैनर। अगर हम चाहते हैं कि हर इंसान के पास एक इक्विटेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हों, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो स्कार्सिटी ज़्यादा होगी चीज़ों की, और फिर पॉवर्टी और बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर करेंगी। तो the declining trend of growth rate is actually a positive indicator of the efforts of birth control, right? डिस्पाइट दैट अगर हम बात करें दैट पॉपुलेशन बेस जिस तरह से ग्रो किया है, कर रहा है, अगर करता रहा, सो इंडिया इट मे ओवरटेक चाइना इन 2045 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। भाई पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ग्रो कर रही है, उसका प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो चेंज होती है तो उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? कुछ प्रोसेसेस होते हैं। 3 प्रोसेसेस आर देयर। फर्स्ट इज बर्थ रेट, सेकेंड इज डेथ रेट, एंड थर्ड इज माइग्रेशन। When we talk about birth rate is what? It's number of live births per 1,000 person in a year, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई कितने लोगों का जन्म हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पर्सन्स इन अ ईयर, राइट? 1980 तक अभी हमने डिस्कस किया हाई बर्थ रेट थी बट डेथ रेट घटने लगी थी, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। सिंस 1981 बर्थ रेट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ, राइट? देन थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन, राइट, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। भाई अलग अलग जगह जा रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का ट्रांसफ़र होना, लोगों का घूमना, दैट इज़ माइग्रेशन, राइट? माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, कि भाई उत्तर प्रदेश से बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से केरला जा रहे हैं, दिस इज़ इंटरनल माइग्रेशन। एंड इंटरनेशनल इज विच इज़ बिटवीन द कंट्रीज। आप इंडिया से भूटान जा रहे हो, आप इंडिया से चाइना जा रहे हो, आप इंडिया से लंदन जा रहे हो, दैट इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन, राइट? इंटरनल माइग्रेशन जब होता है मतलब स्टेट्स के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही जब लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंट्रा स्टेट मूवमेंट करते हैं, तो वो हमारी पॉपुलेशन के साइज़ को तो अफेक्ट नहीं करता। भाई अगर कंट्री में 121 बिलियन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन साइज़ में अफेक्ट नहीं होगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अफेक्टेड। कि भाई अगर 5,000 लोग फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से लेट्स सपोज राजस्थान चले गए, तो उत्तर प्रदेश में 5,000 की पॉपुलेशन कम हो गई, राजस्थान में 5,000 की पॉपुलेशन बढ़ गई, राइट? बट ओवरऑल कंट्री में तो पॉपुलेशन उतनी ही रही, राइट? So migration, it plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. India में now you can see is that ज़्यादातर जो migrations होते हैं internal खासकर, they are from rural to urban areas, right? Why? देखो माइग्रेशन किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया का 2 फैक्टर्स उसमें होते हैं, ठीक है? जनरली उनको हम पुश और पुल फैक्टर्स बोलते हैं। पुश फैक्टर क्या होता है? कोई ऐसा, दीज आर नेगेटिव थिंग्स ऑफ एन एरिया, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ एन एरिया जो कि किसी इंसान को पुश करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल रूरल इंडिया में क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को पुश करती हैं कि तुम जाओ और तुम फैसिलिटीज़ ढूंढो। तो रूरल इंडिया से लोग सिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और सिटी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि सिटी में बहुत सारे पुल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, खींचने वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो पुल फैक्टर्स क्या हो गए? बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स ईजिली, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? दे आर पुल फैक्टर्स ऑफ द सिटी जो कि पीपल को फ्रॉम रूरल एरियाज अट्रैक्ट करती हैं। आई होप द पुल एंड पुश फैक्टर थिंग इज़ क्लियर।
right? So migration is an important determinant of population change. It changes not only the population size but at the same time also the population composition of urban and rural population, right? सिर्फ और सिर्फ population size ही change नहीं होता, population composition भी change होता है कि अब गांव से आप देखो तो majority of males हैं जो कि migrate करके city में आते हैं, women migrate नहीं करती, तो गांव का composition change हो, age sex composition affect हो गया for example, right? वहाँ पे आप पाओगे कि वहाँ पे वुमेन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, वहीं सिटी में मेल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट migration, birth rate and death rate. I hope till now things are clear. Thank you.